हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको बताया था, तो हम आज में निफ्टी 50 में जो हमने ट्रेड किया था उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमने कैसे एंट्री की और कहाँ पे हम एग्जिट हुए। बहुत ही सिंपल सा जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है, आपको कहाँ एंट्री लेनी है और कहाँ पर आपको एग्जिट करना है। सबसे पहले देखो 9-15 ये अपना 30 मार्च का ये वर्टिकल लाइन है। इससे पहले पूरे मंथ के मार्च मंथ के मैंने आपको ट्रेड एनालिसिस करके दिए थे कि हमने कितने पॉइंट कैप्चर किए, कितना अपने पास एसएल आया और कितना प्रॉफिट हुआ। अब हम बात शुरू कर रहे हैं अप्रैल मंथ की। 1 अप्रैल वाले दिन देखो हमने शुरू किया लॉन्ग से। लॉन्ग में हम जैसे ही मैंने आपको बताया कि आपको जैसे इंडिकेटर मिले आप यूट्यूब पे वीडियो देखो, जहाँ मेरे ट्रेड को कॉपी कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर लॉन्ग का ट्रेड मिलेगा, आपको वेट क्या करनी है, एक रिवर्सल कैंडल की। रिवर्सल कैंडल के आते ही जहाँ पे वो क्लोजिंग दे, जहाँ ट्राई करो कि वो लॉन्ग के काफी नजदीक आ रहे हैं तो वहां पे कर सकते हो, क्योंकि उसी कैंडल का जो वैसे मैंने लास्ट डे भी आपको बताया था कि लॉन्ग और शॉर्ट से पहले जो अपना एसएल होता है वो क्या होता है, शॉर्ट से प्रीवियस कैंडल का जो हाई जो लो, जैसे ये शॉर्ट है तो इससे पहले वाला ये जो है ये अपना एसएल बनेगा। और इस लॉन्ग का ये देखो, अगर ये जैसे बात करें तो यहाँ पे जाएगा, लेकिन इतना नहीं करना। हमने ओवरऑल जो रखा हुआ है 50 से 60 पॉइंट के बीच में एसएल हम मान के चलते हैं कि हम 50 टू 60 पॉइंट का एसएल अगर हम देखो ले रहे हैं, सपोज करो हम 5-7 हजार रुपया ले रहे हैं, तो इसके बदले में इसका 50% अपने को मानकर चलना पड़ेगा, एसएल भी देना पड़ेगा। 1:1 का रिस्क रिवार्ड रेशियो लो आप। तो अगर आप यहाँ पर जाओ, देखो आपको कैलकुलेट कैसे करना है। आप यहाँ पे एंट्री हो रही थी आपकी 22,854 पे, और हाई क्या था इसी, टारगेट क्या रखना है जहां पर उसने लॉन्ग दिया है उसी कैंडल का जो हाई है ये 22,928 है। देखो 22,900, इस कैंडल का हाई 22,930 है। तो ठीक है, हम इसका 22,930 रख लेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग दी, इस क्लोजिंग के बाद आपका टारगेट क्या था, इसे 22,853 है। 22,853 से आप कहां तक जा रहे हो, 22,930 तक जा रहे हो। 22,853 से 50 पॉइंट डाउन कर लो, 50 टू 60 पॉइंट डाउन कर लो, तो आप वहां पे एंट्री करो। और एंट्री करने के बाद टारगेट गाइस क्या रखोगे आप, इस कैंडल का जो हाई है। तो फर्स्ट हमें ट्रेड मिला, हम इसमें प्रॉफिट ले लिए, हमें मिले यहाँ पे 78 पॉइंट। अगर 78 पॉइंट आप ले रहे हो, तो अगर आप 50-60 पॉइंट का एसएल भी ले रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट ट्रेड में अगर इस पॉइंट में 78 मिले हैं, तो अगर 50 या 60 पॉइंट रखते तो अगर लॉस भी जाता तो नेक्स्ट ट्रेड मिलता, उसमें हम प्रॉफिट ले लेते। लेकिन हम लॉस के बारे में सोचें क्यों। तो यहाँ पर जैसे ही हमने ले लिया और एंट्री की, एंट्री करते ही हम पॉजिटिव साइड में अपने बाई साइड गए और यहाँ पे एग्जिट प्रॉफिट एसएल एंड टारगेट पहले लगा के रखो। कुछ नहीं करना, आप बिगिनर हो तो आपको कुछ नहीं करना है, एंट्री लो और उसके बाद अपना एसएल लगा दो और टारगेट लगा दो और साइड में से देखते रहो। और वहां पे जाके जैसे आपको टारगेट के नजदीक पहुंचो, जरूरी नहीं आपको एग्जैक्ट लेना, अगर उसके 1-2 पॉइंट नीचे भी है, अगर आप 78 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 65 से, मल्टीप्लाई कर रहे हो, सपोज करो मैं 78 को 65 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इतने अपने पास टारगेट है, 5,070 रुपए गैस बनते हैं। अगर इसमें से 10-20 रुपए मैं कम भी ले लूंगा तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ा, 100 कम कर दो, 200 रुपए कम कर दो, ये 5,070 रुपए तो अपने को पास इसमें यहाँ पर मॉर्निंग टाइम बन गए थे। उसके बाद इस ट्रेड में एग्जिट होने के बाद गाइज मैं वेट करता रहा, यहाँ पर एक ट्रेड बना था, वो सेकंड इंडिकेटर मैंने सेकंड विंडो में लगा रखा है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता ताकि आपका माइंड डाइवर्ट ना हो। आप जस्ट आपको एक ही सेटअप रखना है, एक ही सेटअप पे ट्रेड करना है। और सेटअप से ज्यादा जरूरी है आपका एसएल एंड टारगेट। अगर आप एसएल और टारगेट पर रहोगे तो गाइस आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। उसके बाद सेकंड ट्रेड जो देखो अपने पास बना, सेकंड ट्रेड गाइस अपने पास बना 1:30 पे। 1:30 पे जैसे हम बात करते हैं कि एसएल, एसएल कितना 50 पॉइंट या 60 पॉइंट का जो एसएल है जहां पर एंट्री है 22,704, और नीचे कितना आ रहा है इस यहां तक, ये 22,646, कैन 50.46 ये हो गए, और यहाँ 704, 50 पॉइंट। तो इसका मतलब 50 पॉइंट तो हम नीचे जाएंगे जाएंगे, इससे ऊपर 50 पॉइंट प्लस हम एसएल रख सकते हैं। अगर हमने मॉर्निंग टाइम यहाँ पे 5,000 रुपया ले लिया है, तो अगर आप 3 से 4 हजार का रखते हो तो इसका मीनिंग है कि आज आप अपने पल्ले से कुछ नहीं देके जाओगे। आपके पास कम से कम भी 1,000 रुपया या 2,000 रुपया तो आपके बच जाएंगे। ओवरऑल तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपका एक ट्रेड प्रॉफिट में चला गया ना, तो आप अपनी विंडो को क्लोज कर दो और बस शांति से बैठ जाओ। 5,000 रुपीज आपका आ गया था, बैठ जाओ। उसके बाद फिर भी अगर आप रिस्की ट्रेडर हो, आप और पैसा बनाना चाहते हो, तो आप
अपने वेट की। ट्राई करो गाइस यहाँ पे वापस आने की। अगर यहाँ पर एफवीजी अगर बन रहा है, एफवीजी के बारे में आप रीड कर लेना, यूट्यूब पे आपको कई वीडियो मिल जाएंगी। तो यहाँ पे एफवीजी के नजदीक इस कैंडल से लेके यहाँ पे कैंडल हाई और इस कैंडल के बीच में ये एफवीजी था। जब एफवीजी आता तो एफवीजी के बीच में आपकी एंट्री होनी चाहिए और एफवीजी के थोड़ा सा ऊपर इसी का एसएल होना चाहिए था 22,808, और एंट्री कहाँ हो रही थी 22,760 पे लगभग। लेकिन हमने जो रूल रखा है कि जैसे उसकी क्लोजिंग हो, जहाँ ट्राई करो, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो कि एफवीजी तक वो पहुंचे तो वहां पे आप ले लो, ताकि आपका एसएल और भी छोटा हो जाए। लेकिन उस चक्कर में आपका ट्रेड भी मिस हो जाएगा। हमने यहाँ पर ट्रेड ले लिया, सपोज करो यहाँ पे आपने ले लिया 22,703 पे, 22,703 पे हमने ट्रेड लिया और वापस ये गाइस गया है 22,756 तक, लगभग 53 पॉइंट गाइस ऊपर गया सेल की तरफ अपने। और लेकिन अपना ट्रेड बच जाता अगर हम लेते एफबीजी के ऊपर रखते, जहां यहाँ पर रखते तो हम बच जाते, क्योंकि ऑलरेडी हम 5,000 रुपीज प्रॉफिट ले चुके हैं। तो इतना तो आपको उसके बाद हिम्मत रखनी पड़ेगी कि आपको ट्रेड में जाना है। बट जो मेन जो चीज थी, आपका अगर मॉर्निंग टाइम ही आपने पैसा बना लिया तो दोबारा एंट्री नहीं करनी गाइस। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रॉफिट में आ गए तो उसके बाद उसको बंद कर दो, शट डाउन कर दो सिस्टम, साइड में हो जाओ, दोबारा एंट्री नहीं करनी। लेकिन अगर फिर भी आप रिस्क ले रहे हो तो गाइस ये देखो यहाँ पर रिवर्सल कैंडल आई, यहाँ पे हमने लिया और टारगेट देखो, टारगेट गाइस फिर डन, टारगेट फिर डन। कैंडल तो उसके बाद भी नीचे गई है लेकिन अपने को कुछ लेना देना नहीं है। कैंडल नीचे गई है लेकिन इसके बाद ये वापस यहाँ तक आई है। इसमें भी देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब ये कैंडल और इस कैंडल के बीच में ये एफवीजी था, ये एफवीजी था। और अगर एफवीजी के अभी ये नीचे, ये इसके और इसके भी हो सकता है कल को गैप डाउन भी मार्केट खुल जाए। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई है, आपको ये नहीं करना कि कल क्या होगा, जा इससे ये हो सकता है, इससे वो हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता गाइस। रनिंग जो कंडीशन चल रही है, जो मार्केट आपके पास चल रही है, उसी के बेस पे, उसी में अगर आपको लॉन्ग का यहाँ पे इंडिकेटर मिल रहा है तो आप लॉन्ग साइड में जाओगे, शॉर्ट का मिल रहा है तो शॉर्ट साइड में जाओगे। ये क्योंकि मार्केट अभी वोलेटाइल है, उसका रीजन क्या गया, ट्रंप कभी भी कुछ भी बयान दे देता है, उस चक्कर में मार्केट कभी अप एंड डाउन। तो इससे प्लस बेनिफिट जो आप लेना चाहोगे अपने इंडिकेटर से वो यही है, जहां पर इसने अपने आपको लॉन्ग क्या दिया, लॉन्ग पे जाओ, यहाँ पे शॉर्ट दे दिया, शॉर्ट पे जाओ, अपने गाइस 50 प्लस पॉइंट कैप्चर करो और एग्जिट कर जाओ। देखो आज टोटल अपने पास पॉइंट गाइस कितने हुए, 78, 78 प्लस 55, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 65 से। गलत कर दिया क्या कुछ, 78 पॉइंट तो अपने पास पहले थे, प्लस 55, 133। अगर हम 133 को मल्टीप्लाई 65 से करते हैं तो ये 8,645 रुपए गैस बनते हैं। तो आज के लिए मेरे ख्याल में ये काफी था। इतना अगर आप अपने ट्रेड में एंट्री की होती है और प्रॉफिट लेके निकल गए होते। और मैं कहता हूँ जो सेकंड वाला जो है, ये तो ट्रेड लेना बनता ही नहीं है। अगर आपके पास अच्छी कैपिटल है, आप अपना रिस्क ले सकते हो तो ही जाओ, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं होती। आपने फर्स्ट ट्रेड लिया, आप प्रॉफिट में आगे एग्जिट करो। अगर यहाँ पे कहीं लॉस बुक करते, इसी कैंडल का गाइस नीचे, यहाँ पे हम लॉस बुक करना था हमें, यहाँ से लेके 22,853 और 22,800 तक का 50 पॉइंट देखो यहाँ पे मिल रहे हैं, वही 50, 53, 55 पॉइंट के बीच में रेंज यहाँ पे रह रही है एसएल की। और इसमें भी गाइस वही रही 50 से 60 पॉइंट के बीच में। तो आज के जो हमने दो ट्रेड लिए गाइस, बड़े शानदार और वैल्यूएबल ट्रेड थे। देखो इसमें किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं था। और मार्च मंथ में बात कर लो तो मार्च मंथ में भी मैंने आपको बताया था, पहले वाली वीडियो देखना, कि कितना अच्छा अपने को ट्रेड मिला है। रिवर्सल आई, रिवर्सल के बाद टारगेट मिला, शॉर्ट किया, रिवर्सल आई, एसएल की तरफ गई, यहाँ पर तो एसएल की तरफ भी नहीं गया। तो उसके बाद अपने को गाइस टारगेट मिला। तो आज का जो हमने ट्रेड लिया था, जो निफ्टी का एनालिसिस मैंने आपको बता दिया है गाइस, आप भी अगर ट्रेड को जस्ट कॉपी करो, कुछ नहीं करना, कहीं से ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, बेसिक सीखो। उसके बाद आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करो, जहां पर लॉन्ग आए आपको लॉन्ग लेना है, जहां पे शॉर्ट आए शॉर्ट लेना है। जे सबसे जिंदगी का आसान से इजी मनी है वो अपने पास ही है। अगर आप अच्छे से आप मनी बनाना चाहते हो, अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, तो आप जस्ट इन दो मेरे इन सिग्नल्स को कॉपी करो, कुछ नहीं करना आपको। आप कहीं पे पर भी गाइस घूम लो, आपको इतनी अच्छे इंडिकेटर नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं इसको कहता हूँ द फादर ऑफ ऑल इंडिकेटर। तो ये जो गाइस अच्छा इंडिकेटर बना है,
बहुत हमारी टीम ने इसके ऊपर बहुत ही हार्ड वर्क किया है, और उसके बाद जो रिजल्ट निकला क्या शानदार निकला। अब मार्च मंथ में पॉजिटिव थे, आज के दिन अपने को 2 ट्रेड मिले हैं गाइस। तो आप आज के दिन भी होप पॉजिटिव ही रहे होगे। अगर आपने मेरा ट्रेड, अगर मैंने व्हाट्सएप पे बताया था आपको, अगर आपने उसको कॉपी किया होगा, तो गाइस आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।